हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 5। अब ये प्रॉब्लम है, अगर आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता है ना तो आपकी लाइफ सिंपल है, सॉर्टेड है। फॉर्मूला नहीं पता है तो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे लिखते जाओ जो जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज लिमिटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, यही सब फॉर्मूले बार बार आते रहते हैं, तो ये फॉर्मूला को नोट कर लो। अब सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि dx dy नहीं बताता कि इंटीग्रेशन पहले x में करना है कि पहले y में करना है। सेम प्रॉब्लम में y और x भी रह सकता था, dy dx भी रह सकता था, तो कौन बताता है? ये नोट बताता है। व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ x अपन लिखेंगे y इक्वल टू, व्हेन लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहां पे देख लो। लेट से i इज इक्वल टू, ये है 0 टू a, और ये है आपका 0 टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अंदर अपने पास क्या है, ये वाला टर्म है। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ, देखो ये जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ y है, देखो ना इन टर्म्स ऑफ y है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ x लिखा तो बाहर तो y आएगा ना, ये तो भाई समझ वाली बात है। अब अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो पहला इंटीग्रेशन है, ठीक है, देखो किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हो, आपके x के, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके मैं लिख देता हूं। ये देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, एक्स के, तो y कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है अपना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना, तीनों टर्म है, चलता है। और ये जो पहला इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू dx है, और जो एक बार आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया तो आउटर इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। आर यू क्लियर विद दिस? अब कुछ नहीं करना है, देखो उठा के पूरा बस यहाँ पे फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एंड फॉर्मूले के हिसाब से ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ना, वो आपका है ए स्क्वायर। क्या है ये टर्म आपका, ए स्क्वायर। ठीक है, बस ए स्क्वायर की जगह ये फॉर्मूला अगर आप पुट करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 0 टू a, इसका कुछ नहीं, इसको रहने दो। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बाई टू। अब यहाँ पे एक्स बाई टू ही आएगा, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक्स ही है। ठीक है, एक्स बाई टू के बाद जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है एज इट इज आएगा, मतलब ये टर्म एज इट इज आएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अब ए स्क्वायर क्या आपका, ये देखो ये जो टर्म है ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, आगे नेक्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एक्स आपका वेरिएबल है, अपॉन ए। ये जो टर्म है ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है, तो ए मतलब क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे। स्क्वायर रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये आपका कंप्लीट कर लिया, इसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे एक बार लिमिट चिटका देते हैं इसकी, ये 0 है, एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ऑब्वियस सी बात है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और जो बचा ये डीवाई इधर आ जाएगा। अब हम ना यहाँ पे लिमिट पुट करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0 टू a। और जैसे मैंने आपको बताया ना, हमेशा ना ऐसा एक ब्रैकेट पुट करते जाओ तो आसान हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस में पुट करोगे, x में। ठीक है, अब सीन ऐसा है ना कि ये देखो ये क्या आपका एक्स स्क्वायर है। अब x का तो वैल्यू रूट है, बट अगर x स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अगर आपने इधर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया ना, तो देखो इधर भी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो इन शॉर्ट दोनों कट जाएंगे और ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो पहला टर्म तो जीरो हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले टर्म का क्या होना है, ये देखो। अब अगर आपने यहाँ पे ये डाला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऊपर भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों कट के वन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन। तो साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई टू, तो एक पाई बाई टू तो आपके पास आ गया। प्लस ये जो टर्म है, अब आप x में अगर डाल रहे हो तो ये तो एज इट इज आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। तो ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट आपने पुट करना है। अब लोअर लिमिट में आपको जीरो डालना है, किस में जीरो डालोगे, x में। अगर आपने x में जीरो डाला तो आप देखो x में जीरो डाला तो ये पूरा टर्म जीरो गया, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। अगर आपने x में जीरो डाला तो साइन इनवर्स जीरो, अगेन जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, मतलब द फुल ब्रैकेट विल बिकम जीरो। तो इन शॉर्ट आपके पास बचा क्या, अगर सिंप्लीफाई करते हो तो पाई बाई टू तो आप बाहर ले लो, कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू 0 टू a, अंदर अपने पास सिर्फ ये वाला टर्म बचा। इनफैक्ट आप ना ये देखो ना, ये 2 टू 4 भी बाहर ले सकते हो, तो एक काम कर रहे थे ना, 4 ही बाहर लेते हैं, है ना, 4 ही बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया आपका। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस इसको इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई तो आपका काम हो जाएगा। तो लेट अस इंटीग्रेट, पाई बाय 4 आ गया। नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर वाई, क्योंकि वाई कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब अपॉन 3।
फ्रॉम 0 टू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस काम खत्म ऑलमोस्ट। अपर लिमिट के लिए ऐसा ब्रैकेट डालो, ए अगर आपने डाला y की जगह तो ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए क्यूब बाई 3, एंड लोअर लिमिट अगर आपने डाला तो वैसे जीरो आना है, ये देखो ना, यहाँ जीरो इधर भी जीरो। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो देखो क्या होता है, पाई बाय 4, इधर एलसीएम आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3a क्यूब माइनस ए क्यूब, मतलब 2a क्यूब। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया तो ये दो 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 2 3 6, पाई ए क्यूब बाय 6 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला आपको पता है, केयरफुली आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आंसर आसानी से आ जाता है। थैंक यू।